क्या आप जानते हैं, एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें एक देवी ने अकेले पूरी राक्षस सेना को खत्म कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस देवी को बनाने के लिए खुद देवताओं को अपनी सारी शक्तियां एक साथ देनी पड़ी थी, क्योंकि सामने था एक ऐसा राक्षस जिसे कोई भी देवता, कोई भी पुरुष मार ही नहीं सकता था। और यहीं से शुरू होती है चैत्र नवरात्रि की असली कहानी। बहुत समय पहले एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। उसने सालों तक कठोर तपस्या की और आखिरकार ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, मांगो वरदान, क्या चाहते हो? महिषासुर हंसा और बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता या पुरुष मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और यही वरदान दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन गया। वरदान मिलते ही महिषासुर बदल गया। उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया, देवताओं को हराकर इंद्र का सिंहासन छीन लिया। चारों ओर अत्याचार, चीखें और अंधकार फैल गया। देवता डर गए, बेबस हो गए और तब सभी देवता एक साथ विष्णु और शिव के पास पहुंचे। विष्णु जी बोले, अब समय आ गया है एक नई शक्ति के जन्म का। तभी सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलने लगा। वो तेज मिलकर एक रूप लेने लगा। धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनकी आंखों में अग्नि थी, चेहरे पर तेज था और रूप में अपार शक्ति। वो थी मां दुर्गा। शिव जी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया और सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र उन्हें सौंप दिए। मां दुर्गा सिंह पर सवार हुई और बोली, अब अधर्म का अंत होगा। युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर हंसा, एक औरत मुझसे लड़ेगी? मां दुर्गा की आंखों में क्रोध चमका। तेरा अंत एक स्त्री के हाथों में लिखा है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, युद्ध बढ़ता गया। मां दुर्गा ने अपने अलग अलग रूप धारण किए, कभी शांत, कभी भयंकर, कभी विनाशकारी। हर दिन एक नया रूप, हर दिन राक्षसों का संहार। यही 9 रूप आज नवदुर्गा के नाम से जाने जाते हैं। 9वें दिन युद्ध अपने चरम पर था। महिषासुर बार बार रूप बदल रहा था, कभी भैंसा, कभी शेर, कभी हाथी। लेकिन मां दुर्गा अडिग थीं। और फिर आया 10वां दिन। महिषासुर अंतिम बार भैंसे के रूप में आया। वो गर्जा, मुझे कोई नहीं मार सकता। मां दुर्गा ने त्रिशूल उठाया और बोली, तेरा अंत अब निश्चित है। एक ही बार में महिषासुर का अंत हो गया। चारों ओर शांति छा गई, देवता झुक गए और तभी आकाश में आवाज गूंजी, यही है शक्ति, यही है नारी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चैत्र नवरात्रि का संबंध भगवान राम से भी है। जब राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तब उन्होंने मां दुर्गा की पूजा की। राम बोले, हे मां, मुझे सत्य के मार्ग पर विजय दिलाइए। 9 दिनों तक उन्होंने उपवास किया, भक्ति की, साधना की। 9वीं के दिन मां दुर्गा प्रकट हुईं और बोली, विजय तुम्हारी ही होगी। और उसके बाद रावण का अंत हुआ, सत्य की जीत हुई। यही कारण है कि चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये है अंधकार से प्रकाश की यात्रा, अधर्म से धर्म की विजय और कमजोरी से शक्ति बनने की कहानी। याद रखना, जब भी जीवन में अंधेरा आए, जब भी डर तुम्हें घेर ले, तो मां दुर्गा को याद करना, क्योंकि शक्ति हमेशा तुम्हारे अंदर ही होती है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है।